सर बताते हैं। अब रुक करेंगे कुछ और खबरों का। टोक्यो पैरालंपिक में भारत इस बार अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाएगा, ये कहना है टोक्यो पैरालंपिक में गए भारतीय दल के डिप्टी चीफ अरहान बगाती का। अरहान की उम्र महज 22 साल है और इतनी छोटी उम्र में ये जिम्मेदारी संभालकर उन्होंने नया रिकॉर्ड बना दिया है। अरहान इस समय टोक्यो में खिलाड़ियों के साथ मौजूद हैं और पदक जीतने के लिए पसीना बहा रहे हैं। भारत ने इस बार 54 खिलाड़ियों का दल भेजा है। बतौर डिप्टी हेड अरहान इस सभी की देखभाल की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए टोक्यो से खुद जुड़ रहे हैं अरहान बगाती, डिप्टी शेफ डी मिशन और सत्यनारायण पैरा एथलीट नेशनल हेड कोच। अरहान, मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी और समझना चाहूंगी कितनी कुछ तैयारियां हैं इस बार। जिस तरह से हमने ओलंपिक में देखा है कि इतिहास रचा है, क्या इस बार हम पैरा ओलंपिक में भी इतिहास रचते हुए देख रहे हैं? नमस्कार, जय हिंद जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बिल्कुल हम इतिहास देखने वाले हैं। हमारा पूरा कंटिंजेंट, सबसे बड़ा कंटिंजेंट है इस साल पैरालंपिक के लिए 54 लोगों के साथ। तो बिल्कुल हम सबसे ज्यादा मेडल्स जीतने वाले हैं पूरे पैरालंपिक्स को कंबाइन करके, एंड ये बहुत ऐतिहासिक साल होने वाला है। जी, जिस तरह से इस बार हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री, हालांकि हमने देखा है कि प्रधानमंत्री हमेशा ही खिलाड़ियों को जिस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ वो बात करते हैं और खिलाड़ियों में एक कॉन्फिडेंस भर जाता है, और इस बार भी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बात की है, तो क्या डिफरेंस होता है एक देश में जब प्रधानमंत्री आपको इतना विश्वास दिखाता है, तो क्या कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और क्या कुछ चेंजेस आपको लगते हैं? बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, स्पेशली सिंस जब हमारे प्रधानमंत्री पर्सनल कॉन्वर्सेशन करते हैं एथलीट के साथ, उनकी फैमिली के साथ बात करते हैं, उनके डाइट के बारे में पूछते हैं। हाँ जी, तो जब वो अपने फैमिलीज के साथ बात करते हैं और उनके पूरी जिंदगी के बारे में पूछते हैं, वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है हमारी एथलीट्स। जी, बेशक मोटिवेट करते हैं। सत्यनारायण जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यनारायण जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि पैरा ओलंपिक जो है, जिस तरह से खिलाड़ियों का जोश और जज्बा होता है, एक वो पहले ही एक एग्जाम्पल होते हैं देश दुनिया के लिए, और उसके बाद जब आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या कुछ जिम्मेदारी होती है? पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए ये लाइक ओलंपिक्स है, बहुत लोग को इंडिया में पैरा ओलंपिक एंड ओलंपिक्स इक्वली ट्रीटेड इन द होल वर्ल्ड। इंडिया में अभी बडिंग स्टेज में था ये जी। अभी सब लोग को जानकारी मिल गया पैरा ओलंपिक्स एंड ओलंपिक से। अभी बहुत लोग सपोर्ट मिल रहा है। इवन हमारा प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है जी। Everybody is very happy. Athletes are doing very well performance this year. जी। Even last year चला था, उससे भी ज्यादा मेडल इस टाइम हम जीते। जी, मैं आपसे यही अगला सवाल यही पूछने चाह रही थी सत्यनारायण जी। जिस तरह से हमने देखा था कि अगर पिछले ओलंपिक की बात की जाए, तरह से हमारा प्रदर्शन रहा है, तो इस बार हम देखते हैं कि क्या, अगर हम बात की जाए तो किन किन फील्ड्स में आप देखते हैं कि यहां पर हमें उम्मीद है, और कुछ ऐसे फील्ड्स जहां पर आपको लगता है कि एक सरप्राइज होगा देश के लिए भी, और कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनका जज्बा है जो आपको लगता है कि सरप्राइज करेंगे पूरे देश को? हमारा 2008 इसमें बीजिंग में एक भी मेडल नहीं था, लंदन में एक मेडल था, रियो में 4 मेडल था। नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग मोर मेडल देन लास्ट ईयर, स्पेशली एथलेटिक्स, शूटिंग, बैडमिंटन, ये 3 गेम में हम अच्छा प्रदर्शन कर सकता है जी। लेकिन पैरा एथलीट के लिए इतना लंबा कोचिंग कैंप, नेशनल कोचिंग कैंप जी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया दोनों मिला के बहुत लंबा कोचिंग कैंप किया है, अच्छा प्रिपरेशन भी किया है जी। लड़का लोग का बहुत अच्छा मोटिवेशन भी किया है। इवन
फ्रेंड्स, इवन कोचेस, सब लोग मेडल लेके आना बोल के वेट कर रहे हैं। जी अरहन, जिस तरह से आपने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाली है तो आप खुद ही एक बड़े मोटिवेशन हैं। और इसके बाद अगर बात की जाती है इस ओलंपिक में, इस पैरा ओलंपिक में क्या कुछ रहेगा आपके साथ साथ, और क्या कुछ हमें ऐसे चेहरे मिलेंगे जो देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेंगे? जी बिल्कुल, सत्यनारायण जी को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, दीपा मलिक जी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और गुरशरण जी को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ जी। कि ये जो सोच है कि वो युवा लोगों को प्रमोट करे, ये पैरालंपिक मूवमेंट को बहुत आगे ले जाएगी और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। और मैं बस एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि जो हमारा भारत का इतिहास है पैरालंपिक मूवमेंट को लेकर, उसमें हम सिर्फ 12 मेडल्स जीते हैं। इस पैरालंपिक में हमारा यही उम्मीद है कि हम 12 या 12 से ज्यादा जीते। तो ये बहुत ही बड़ी चीज है और ये दिखाती है कि हमारा पैरालंपिक मूवमेंट बहुत आगे निकल चुका है और आने वाले दिनों में बहुत और आगे निकलेगा। जी बेशक, ये देश जो है, पूरा देश आपको सपोर्ट कर रहा है, पूरा देश ये प्रार्थना कर रहा है कि इस बार भी कुछ करिश्मा हो, और जिस तरह से आपका जज्बा है इसको सब सलाम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू जी। सत्यनारायण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और समझना चाहूंगी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पैरा ओलंपिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है ओलंपिक तक पहुंचने के लिए, इस यहां पर आने के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करती हूं देश की, तो क्या कुछ फैसिलिटीज हैं जो आपको लगता है कि अब ये चेंजेस हुए हैं और इसकी वजह से अब जो हमारा रिकॉर्ड है वो और बेहतरीन होगा? खुद एक खिलाड़ी है जी, नेशनल चैंपियन है, ऑल इंडिया नेशनल चैंपियन है, इंडिया 7 टाइम रिप्रेजेंट किया है जी। अभी इंडिया में बहुत चेंजेस आए हैं जी। आफ्टर द CSR इंस्टीट्यूट। बहुत लोग को स्पोर्ट्स अकेडमी करने में चांस मिला है। इवन आपको देख सकता है अभी केन्या में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप का क्रेडिट हो रहा है, उसमें भी इंडिया कभी जीता नहीं, इतना मेडल उधर जीत रहा है। ऐसा ही पैरा ओलंपिक में भी वर्किंग स्टेट में था, अभी बहुत ऊपर आ रहा है। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या नहीं बोल रहा मैं जी, ऑल द डिपार्टमेंट्स, डिसेबल डिपार्टमेंट, इवन स्टेट गवर्नमेंट, सभी जगह से स्पोर्ट्स को मिल रहा है। सब लोग, हमारा लोग क्या बोलता है, नो फैसिलिटीज ऐसा बोलता है जी। इंडिया में इतना फैसिलिटीज आज का दिन में ओलंपिक में ही मोर देन 25 to 30 मेडल जीत सकता है जी। इवन मैं इस जर्मनी में भी था, पहले केन्या में था, इवन आई सीन मोर देन 35 ईयर्स से स्पोर्ट्स देख रहा है जी। लोग ये नहीं सोचना चाहिए कुछ भी फैसिलिटीज नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल इंडिया में आज का दिन जी। अरहन, जिस तरह से आप कॉन्फिडेंस से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जिस तरह आपका बयान आया है कि इस बार जो हमारा प्रदर्शन रहेगा वो बेस्ट रहेगा, और इसके साथ साथ जिस तरह से आप इतने युवा खिलाड़ी हैं, इतने युवा, इतनी कम एज में आपको ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और इस कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप बात करते हैं तो क्या कुछ कारण है? अरुण बगाती आज से नहीं हमारा साथ नहीं छोड़ा है जी। 2014 से हम उसका फॉलोअप में क्या काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, हाउ विल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलीवरी करता है, ये मेरे को पता है जी। एंड अगेन ये चीज मेरा प्रेसिडेंट दीपा मलिक से, मिस्टर गुरचरण सर से, सेक्रेटरी जनरल से मैं बात किया, वो लोग इमीडिएट एक्सेप्ट किया, अरुण बगाती को बना दिया। तो आगे का दिन में हम लोग रिटायर्ड हो गया तो कुछ लोग नया लोग आ सकते हैं। अरुण बगाती लास्ट रियो में भी वो एक ऐप बनाया था, दुनिया में कोई ऐप नहीं बनाया था इतना छोटा एज में, ये रियो पैरालंपिक का बनाया था, अभी टोक्यो का बनाया। इस टाइम हमारा सेंड ऑफ सेरेमनी गवर्नमेंट तरफ से, PCA का तरफ से हो गया। 2016 में अरुण बगाती खुद कराया, ऑल द एक्टिविटी खुद सेंड ऑफ किया, इवन लॉर्ड ऑफ बर्थ को, मरियप्पा, निशाद, इन सबको सो मेनी असिस्टेंस भी देना, इवन कम्युनिकेशन में, इवन
फाइनेंशियल में बहुत जगह में हेल्प हो रहा है इससे, जी इसीलिए इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी आप बना। जी मैं बस एक्चुअली लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ पैरालंपिक मूवमेंट के बारे में, जी। क्योंकि इंडिया में ये मूवमेंट बिल्कुल भी उतना बड़ा नहीं है जितना होना चाहिए। जी तो हमारे दिव्यांग लोग जो एथलीट्स हैं उनकी खुद की बहुत सारी मुश्किलें होती है, उसके बावजूद उनको वो ओवरकम करके स्पोर्ट्स भी करते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल चीज है। जी। तो इसलिए मेरा रोल बस लोगों को जागरूक करने का है। जी बेशक, आप 2015 से जिस तरह से गुडविल एम्बेसडर हैं और एक युवाओं में एक आप ऊर्जा भरते हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि आपको कौन मोटिवेट करता है, आपके कौन रोल मॉडल हैं? जी मेरे रोल मॉडल ये एथलीट्स ही है जो इतनी मुश्किलें पार करके फील्ड में जाती है और अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए मेडल्स लेके आते हैं। तो इनकी मोटिवेशन से ही मैं चल रहा हूँ, मैं इनके लिए ही चल रहा हूँ। जी बेशक, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी आपका जो प्रदर्शन है वो सर्वश्रेष्ठ रहे। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी शुक्रिया। अब रुक करेंगे कुछ और